हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ओके, सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मींस जिस रिएक्शन का ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 होता है उसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, एंड इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्यूब के। ओके, सो यहाँ पर टू केसेस है, 3A गिव्स राइज टू P एंड A प्लस B प्लस C गिव्स राइज टू P। सो ये जो फर्स्ट केस है इसमें क्या है, 3 मोल्स ऑफ सेम रिएक्टेंट है। ओके, यहाँ पर हम लोग 3 मोल्स ले रहे हैं एक सेम रिएक्टेंट के, राइट। सो सेकेंड केस में क्या है, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 3 डिफरेंट रिएक्टेंट्स। ओके, सो A प्लस B प्लस C गिव्स राइज टू P। सो इन दोनों केसेस में भी ऑर्डर क्या है, इक्वल टू 3 है। सो दिस टू आर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ जब हम इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए दैट इज 3A गिव्स राइज टू P के लिए हम जब रेट लिखेंगे, सो रेट लॉ लिखेंगे, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 3, राइट। अब हम रेट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, सो माइनस dA बाई dt इज इक्वल्स टू, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को निकाल लेंगे, सो K लगाना होगा। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो इज इक्वल्स टू K इंटू A क्यूब, राइट। नाउ अब ये जो A क्यूब है इसको इस साइड सेंड कर दीजिए, सो माइनस dA बाई A क्यूब इज इक्वल्स टू इस dt को इस साइड ट्रांसफर करना है। ओके, इज इक्वल्स टू K dt माइनस dA बाई A क्यूब इज इक्वल्स टू K dt। नाउ इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो dA बाई A क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस K dt, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए क्यूब इंटू डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, माइनस के, ये जो के है वो कांस्टेंट है, सो के को हमने आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिख दिया, सो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। नाउ जब हम इस ए क्यूब को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, ए पावर माइनस 3, राइट। वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज 1 बाई ए पावर एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 बाई ए पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर माइनस एन। मीन्स जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव पावर है तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 1 बाई ए क्यूब जो है वो ए पावर माइनस 3 हो जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर माइनस 3 इंटू डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स पावर एन, यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू माइनस 3 है, राइट। जब हम इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे, सो एक्स पावर एन प्लस 1 मीन्स माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस के एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू टी, राइट। सो माइनस के टी प्लस आई, ये क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, राइट। सो यहाँ पर माइनस 3 प्लस 1 मीन्स माइनस 2, सो ए पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ओके, माइनस 3 प्लस 1 मीन्स माइनस 2 is equals to minus kt as it is plus I as it is. So let this equation number 1. अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ I. So यहाँ पर A की प्लेस पे A नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे एंड T इज इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो वी गेट A की प्लेस पे A नॉट करना है सब्सटीट्यूट, सो A नॉट पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 एज इट इज इक्वल्स टू माइनस के एज इट इज, T की प्लेस पे 0, सो माइनस के इंटू 0 प्लस I. ओके, अब माइनस के इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, सो आई इज इक्वल्स टू, ये जो ए पावर माइनस 2 है इसको अगर डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई माइनस 2 इंटू ए नॉट स्क्वेयर, राइट। सो ए पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 बाई ए पावर एन, राइट। ये न्यूमरेटर में निगेटिव पावर है, सो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगा, सो 1 बाई माइनस 2 ए नॉट स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आई। अब ये जो वैल्यू है आई की, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे दिस इक्वेशन में, राइट। So 1 by minus 2 a square is equals to minus kt as it is. I की प्लस पे क्या लिखना है, minus 1 by 2 a naught square. ओके, minus 1 by 2 a naught square. Now हमें फाइंड करना है वैल्यू k की, राइट। सो k माइनस के टी को इधर साइड ये साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, सो k2 इज इक्वल्स टू, और ये जो टर्म है उसको
इस साइड ट्रांसफर करेंगे। सो ये जो निगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2a² माइनस 1/2a0 स्क्वेयर एज इट इज, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो kt इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/a² माइनस 1/a0 स्क्वेयर। ओके, k की वैल्यू फाइंड करना है, t को भी इधर सेंड कर देंगे। सो k इज इक्वल्स टू 1/2t इंटू 1/a² माइनस 1/a0 स्क्वेयर। अब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्सटीट्यूट a0 इज इक्वल्स टू a। ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू a एंड a इज इक्वल्स टू a माइनस x, मीन्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है आफ्टर टाइम t। ओके, सो सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 2। सो k इज इक्वल्स टू 1/2t एज इट इज इंटू 1/a के प्लस पे a माइनस x होल स्क्वेयर माइनस 1/a0 के प्लस पे a स्क्वेयर एज इट इज, राइट। नाउ k is equals to 1/2t into cross multiplication a² minus of a minus x whole square divided by a² into a minus x whole square. Okay, now k is equals to 1/2t into here a² minus of a minus b whole square के फॉर्म में है, so a² plus x² minus 2ax divided by a² into a minus x whole square. Okay, now here k is equals to 1/2t as it is into यहाँ पर a² minus a² minus a² minus into plus minus, okay, minus into plus minus, here x² as it is, now minus into minus plus and 2ax as it is, now divided by a² into a minus x whole square. Okay, now k is equals to 1/2t into ये दो टर्म्स में से अगर x कॉमन लेंगे सो x इंटू 2a माइनस एक्स, ओके, 2a माइनस एक्स यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, राइट, एंड डिवाइडेड बाई a² इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ k इज इक्वल्स टू 1/2t इंटू x इंटू 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a² इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है ये रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ a एंड x। ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ a एंड a0, राइट। So remember this equation, we'll use this equation in problem solving. Okay, now let's find the half life for third order reaction. So substitute t is equals to t half and x is equals to a/2 in equation number 3. Okay, इस equation में हमें t is equals to t के प्लस पे t half और x के प्लस पे a/2 सब्सटीट्यूट करना है। So k is equals to 1/2 as it is, t के प्लस पे t half into at the place of x we have to substitute a/2. Okay, a/2 into 2a as it is minus as it is x की प्लस पे a/2 divided by a² as it is into a minus x की प्लस पे a/2. Okay, a minus a/2 होल स्क्वायर, राइट। टी ऑफ फाइंड करना है, सो टी ऑफ को इधर ट्रांसफर कर देंगे एंड के को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो टी ऑफ इज इक्वल्स टू 1/2k इंटू यहाँ पर a एंड दिस a विल गेट कैंसल, सो 1/2a इंटू यहाँ से a कॉमन ले सकते, राइट। सो a इंटू रिमेनिंग क्या बचेगा 2 माइनस 1/2, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर, राइट। सो दिस a एंड दिस a विल गेट कैंसल। सो टी ऑफ इज इक्वल्स टू 1/2 to the 4 k as it is इंटू यहाँ पर 2 to the 4 minus 1 3/2, ओके, 3/2 divided by 2a minus a means a divided by 2 as it is whole square. Okay, so t half is equals to 1/4k as it is into 3/2 divided by a² divided by 2 to the 4, 2 square means 4, okay, a² by 4. Now t half is equals to 1/4k as it is into 3/2 into यहाँ पर a² by 4 जो है वो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/a² हो जाएगा, राइट। सो इंटू 4/a², ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो टी ऑफ इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर में क्या है 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2ka², ओके, 2ka²। नाउ इन दिस केस टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a², मीन्स ये हमें याद रखना है, ओके, रिमेंबर दिस, द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant and t half in case of third order reaction is t half is directly proportional to 1/a² or we can say t half is inversely proportional to a², right? So remember this relation. Okay,
Now let's draw the graph between 1 by a square and t half. Okay, so t half is directly proportional to 1 by a square in case of third order reaction. So we'll get a graph like a straight line passing through the origin. Okay, so कुछ इस तरह का हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा, राइट. नाउ रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड ए. सो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि एक इक्वेशन की मदद से आप लोग कैसे किसी भी रिएक्शन के लिए रिलेशन फाइंड कर सकोगे टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बिटवीन. ओके, सो यहाँ पर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए पावर n माइनस 1 है. ओके, सो n इज इक्वल्स टू ऑर्डर. सो for zero order reaction, let's see for zero order reaction. Zero order reaction means n is equals to 0, right? So if we substitute n is equals to 0 in this, then we'll get t half is directly proportional to 1 by a power 0 minus 1, right? So t half is directly proportional to a power minus 1 को अगर हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a power plus 1, right? a. So t half is directly proportional to a in case of zero order reaction. Now if n is equals to 1, okay, in case of first order reaction, order is equals to 1, right? So substitute n is equals to 1 in this equation, in this formula. So t half is directly proportional to 1 by a power 1 minus 1, right? So in this case t half is independent of a. Okay, as we know that in case of first order reaction t half is independent of initial concentration, right? Now in case of second order reaction, if n is equals to 2, okay, second order reaction में order क्या होगा, n is equals to 2 होगा, right? So n is equals to 2, substitute in this, then t half is directly proportional to 1 by a power 2 minus 1, right? So t half is directly proportional to 1 by a power 2 minus 1 means 1, okay, a power 1. So t half is directly proportional to 1 by a in case of second order reaction. Now for the third order reaction, what will be the order? N is equals to 3. So substitute n is equals to 3 in this, then t half is directly proportional to 1 by a power 3 minus 1. Okay, so t half is directly proportional to 1 by a square. Okay, 3 minus 1 means 2. So t half is directly proportional to 1 by a square in case of third order reaction, right? So remember this formula. So अगर आप लोग इसको याद रख लोगे तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए रिलेशन फाइंड कर लोगे बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, राइट. नाउ यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. वी नो दिस जनरल यूनिट्स, राइट. मोल पावर 1 माइनस एन, लीटर पावर n माइनस 1 पर टाइम. यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल्स टू 3 है. सो सब्सटीट्यूट n इज इक्वल्स टू 3 इन दिस. सो मोल पावर 1 माइनस 3, लीटर पावर 3 माइनस 1 पर टाइम. ओके, सो मोल पावर 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, लीटर पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2, ओके, पर टाइम. सो मोल पावर माइनस 2 लीटर स्क्वेयर पर टाइम. सो ये जो है वो यूनिट्स है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ओके, रेट कॉन्स्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स है, राइट. Now let's see some examples for third order reaction. So reaction between nitric oxide and oxygen, okay, 2NO plus O2 gives rise to 2NO2. यहाँ पर देखने पर भी हमें मालूम होगा कि ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट. सो रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑल्सो is an example of third order reaction. 2NO plus Cl2 gives rise to 2NOCl, right. And reduction of FeCl3 by SnCl2, right. जब हम FeCl3 को का रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सो रिमेंबर these examples and the units of rate constant for the third order reaction and also the relation between T half and concentration A. Okay, so thank you so much for watching. Like and share the video, subscribe to my channel. Thank you so much.